हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे और हम साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे। जहाँ तक हमने किया था, जैसे 2.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हमने किया हुआ था, कुछ क्वेश्चंस हमने कराए हुए थे। अब आपको क्वेश्चन लगा दिए गए हैं। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से हैं और ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में भी आएंगे। बने रहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन पहले कराएंगे और देर इसके बाद आपका क्या कराएंगे, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कराया जाएगा। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको जीरोज निकालने हैं। अब की बार जो पॉलिनोमियल में निकालना है वो आपको जीरोज निकालने हैं। और जीरोज निकालने का मतलब ये होता है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, इनकेस आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और फिर उसको आपको जीरो को इक्वल कर देना होता है, उससे जो x की वैल्यू आपकी आती है वही उसका क्या बन जाता है, जीरोज बन जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जीरोज निकालना है आपका। P ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 7 दे रखा है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि इसका जीरोज बताइए। तो आप जब इसका जीरोज बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए कि आप ये जो दिया रहेगा पॉलिनोमियल उसको उठाएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। फिर 2x इज इक्वल टू करेंगे। देखो, अब जो वेरिएबल्स हैं वन साइड से हो जाते हैं और जो वैल्यूज हैं बाई अरिथमेटिक वैल्यूज या डिजिट्स होते हैं वो वन साइड हो जाते हैं, जिससे हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस है तो अदर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 7। इधर 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका हो गया और उसमें का जो आंसर है वो कितना आया है, 7/2 आ गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि आपको फिर से जीरोज निकालने हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 9x माइनस 4, ठीक है। इस पे भी आपको जीरोज ही निकालने हैं। जैसे इस पे इक्वल टू 0 किया है वैसे वहाँ भी आप इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ देखिए 9x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0। तो 9x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 4 एंड देन 9x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। तो x इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड आंसर है, 4/9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा आप क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द जीरोज P ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1। इसमें जो P ऑफ x दिया है उसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल x का है, ठीक है। इसमें जो देखो x वाला फंक्शन है इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, x ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा x क्या है कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1 आएगा और x इज इक्वल टू √1 हो जाएगा। देन इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 1, या फिर आप इनकेस आप कर सकते हैं -1 प्लस 1 इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 और +1 आएगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको फर्स्टली इक्वल टू 0 कर देना होता है, उसके बाद x की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है कह रहा व्हिच आर द जीरोज। फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, मल्टीपल में जीरोज पूछ रहा है और जीरोज में पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी और P ऑफ x इज इक्वल टू है, अर्थात पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू है x माइनस 1 x प्लस या x माइनस 2। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको, x माइनस 1 और x माइनस 2 यही दे रखा है और आपसे इसका जीरोज पूछ रहा है। क्या आप इसके जीरोज निकाल लेंगे, हाँ, मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, डायरेक्टली दिया गया है तो डायरेक्टली आप निकाल लीजिए, ठीक है।
देखो जब वैल्यूज डायरेक्टली दी रही होती हैं तब हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन इन फैक्टर आपको दिया होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तब वहाँ पर आपको दिक्कत होती है। पहले आप फैक्टर निकालते उसके बाद ही आप उसको सॉल्व आउट कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिएगा आप करेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर करिएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 2। मतलब x की वैल्यू 1 और क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर से आपको दिए गए कथनों में से व्हिच आर द फॉलोइंग द जीरोज, मतलब फिर से आपको जीरोज निकालना है। और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एल एक्स और साथ ही साथ माइनस का m। तो आपको क्या करना है एल एक्स माइनस एम इज इक्वल टू क्या कर देना 0। तो यल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यम, यक्स इज इक्वल टू क्या होगा यम बाई यल हो जाएगा। इसका मतलब यक्स की वैल्यू कितनी निकली यल, यक्स की वैल्यू कितनी निकली यम बाई यल निकली है। एम बाई यल मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है यम बाई यल। अगर यही प्लस का होता तब कैसा निकलता, प्लस का होता तब आता आपका माइनस यम बाई यल आता। यहाँ पर मान लो यही प्लस हो जाए, क्या हो जाए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाए यल एक्स प्लस यम, तब क्या आएगा एल एक्स प्लस यम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब, और यल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस यम हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू माइनस यम बाई यल हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इतने पे वैल्यू आपको निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको इस बार दे रखा है एक्स इज इक्वल टू आपको 0 रखना है। ठीक है, इस पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब भी आपको ऐसे दिया रहे तो इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब p आप 0 निकालने के लिए क्या है, मतलब पॉलिनोमियल आप 0 पे निकालने के लिए कह रहा है आपसे। तो 0 निकालने के लिए क्या करोगे, हाँ सबसे पहले वहाँ 0 रखेंगे जहाँ जहाँ x है, मतलब जिस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 0 रखना है। ठीक है, तो 0 रखेंगे और देखेंगे क्या होता है 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर एंड प्लस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस का 3, क्योंकि 4 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो अंत में 0 ही आना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट वही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। पी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई है प्लस का 3 आया है, माइनस का 3 मत लगाइएगा, प्लस का 3 आया तो प्लस का 3 ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है, आप पढ़िएगा कि इसमें भी आपको वैल्यू ही निकालनी है। क्या करना है वैल्यू ही निकालनी है, बस अब की बार आपका x की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, x की वैल्यू क्या हो गई है चेंज हो गई है। जो 0 थी अब की बार क्या हो गया है 1 हो गया, माइनस का 1। एक्स इज इक्वल टू कितना निकालना है आपको -1 पे वैल्यूज निकालनी है। तो -1 पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ -1 करेंगे, क्योंकि आपको एक्स में दिया गया था, आपको -1 पे निकालना है तो आप क्या कर देंगे पॉलिनोमियल ऑफ -1 पी ऑफ -1 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 5 इंटू -1 आ जाएगा एंड -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का क्या होगा 3 होगा। 5 वन जा -5 -4 इंटू इवन नंबर है तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 3, यहाँ पर आएगा -5 -4 प्लस का 3, और यहाँ आएगा माइनस का 9 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है। ठीक है, लेकिन साइन वही लगता है जो ग्रेटेस्ट नंबर के आगे साइन लगा होता है। तो इसमें 5 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर आया वो भी किस में लिखा हुआ है माइनस में लिखा हुआ है। -9 में से प्लस का 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो आएगा -6। ये आपका आंसर है।
-6 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। फिर से आपको वैल्यू निकालनी है, अब की बार क्वेश्चन चेंज है और ये क्वेश्चन आपका 2.2 से ही चल रहा है। सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों देख लें, आपका जो पॉलिनोमियल का दूसरा चैप्टर है 2.2, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, आप उसको मिला सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं 2.2 से ही। एक्सरसाइज 2.2 आप देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको कह रहा है पी ऑफ x इज इक्वल टू है x माइनस 1 और x प्लस 1 है, और आपको निकालना है पी ऑफ 1 पर वैल्यू निकालनी है। पी ऑफ 1 पर क्या करनी है, वैल्यू। आप इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में देर लगेगी और देर करना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्यों, तो तब तक आप दूसरा भी कर लेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ 1 है बस आपको वहीं वहीं 1 पुट कर देना है। देखो, P आप 1 रखो x के प्लेस पर 1, ये x के प्लेस पे 1 रखा, -1 हो गया, एंड इन ब्रैकेट फिर से 1 प्लस 1 हो गया। सिर्फ x के प्लेस पे मैंने 1 रख दिया है, सब्स्टिट्यूट किया है बस। देखो यहाँ पर क्या है, 0 आ जाएगा अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, 2। मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि डबल ब्रैकेट्स के बीच कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ ऑलवेज कितना होता है, प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर 2 zeros 0 आंसर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना है, 0। इसका आंसर आप टिक करिएगा, 0 है। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। 10 नंबर पे कह रहा है आपको वैल्यू बतानी है पी ऑफ टी की। पी ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और आपको इसको वैल्यू बतानी है पी ऑफ 0 के लिए। देखो, ये जो 2.2 प्रश्नावली है आपकी चैप्टर है, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन ही है ये, समझ रहे हो। पहले का 4th नंबर क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर 0, पी ऑफ 0 निकालेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब बन जाएगा, और 0 का कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, इसका मतलब केवल और केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसकी वैल्यू का कितनी आई है, 2 आई है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 पे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ऐसा हो, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ टी इज इक्वल टू, फिर से निकालना, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये दे रखा है। आपसे कह रहा है पी ऑफ 2 निकालिए, मतलब 2 पर वैल्यू निकालिए, आपको यही पूछ रहा है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 पर वैल्यूज निकालिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ, तो देखिएगा 2 पर वैल्यू निकालनी है आपको, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 के प्लेस पे 2 ही, प्लस के प्लेस पे प्लस, t के प्लेस पे 2, प्लस है तो फिर से प्लस, 2 है तो 2, t का स्क्वायर है मतलब 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस t का क्यूब है मतलब 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस, अब 2 की पावर 3 है। क्यूबिक में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जब क्यूबिक लिखा होता है तो हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 3 है तो आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, हाँ 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। और करेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा कितना, 8, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल, 2 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 4 आया है। लास्ट क्वेश्चन इसका है 12 वाला। 12 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, कह रहा है कि फिर से आपको वैल्यू बतानी है, और वो क्वेश्चन क्या है, P
पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अरे आप इसको पॉलिनोमियल ऑफ वाई भी पढ़ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ वाई भी पढ़ सकते हैं। अब इसको किस पे निकालना है, जीरो पे निकालना है। किस पे निकालना है, जीरो पे। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस का 1। जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ मैंने कितना कर दिया है, जीरो कर दिया, वहाँ वहाँ मैंने क्या किया है, जीरो कर दिया है। ठीक है, तो जब जीरो करेंगे तो पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो देन प्लस 1, और पी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हाँ, करेक्ट आंसर है 1। कितना है, 1। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, आपको सभी क्वेश्चन आप समझ में आए। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया है, 12 मल्टीपल के क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है। मल्टीपल में इससे भी उठ सकते हैं, क्योंकि अब आपके 20 क्वेश्चन मल्टीपल में आने लग गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी शैतानी नहीं करनी है, ये समझना है कि 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं, तो ये सॉल्व आपके पास होने चाहिए। आप इसको भली भांति करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। इसमें कह रहा है आपको कोफिशिएंट बताना है। क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट बताने के लिए आपको बताया गया था कि जिसका भी कोफिशिएंट आपसे पूछे, आप उसके जस्ट सामने वाला डिजिट क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 या फिर 1, इसमें 1 लिखा हुआ है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको क्या कह रहा है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कल मैंने करा दिया था, लेकिन इसके मल्टीपल चॉइस में देख लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट कितना है। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। तो देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है, पूरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर कहाँ है, हाँ यहाँ पर है। इसके सामने डिजिट कितनी है, 1। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, कोफिशिएंट आएगा, वो प्लस का 1 होगा। प्लस का क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अगर मान लो यही माइनस के रिस्पेक्ट में पूछता, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और आपसे इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछता तो कितना आता, हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1। कितना है, -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई डिजिट नहीं है, और जब कोई डिजिट नहीं होता है तो वहाँ पर ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। और 1 के साथ हम साइन भी लेंगे तो साइन कैसी है, माइनस की है, इसलिए वो क्या है, -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 14 नंबर का था। 15 नंबर पे क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि अगर कह रहा है π/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में x का कोफिशिएंट कितना है। अब की बार एक्स स्क्वायर का नहीं पूछा है, अब की बार आपसे पूछ रहा है x का कोफिशिएंट कितना है। तो x का कोफिशिएंट कितना आएगा, -1। हाँ, क्योंकि x के आगे कोई डिजिट नहीं है, और इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, -1। अगर आपसे मान लो पूछता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बिल्कुल राइट, π/2 ही होता तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ 5t - 7, 5t - 7 की डिग्री कितनी है। मतलब अब आपसे इसकी पावर पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी पॉलिनोमियल होता है तो हम बताए हुए हैं कि पॉलिनोमियल में जब तक वेरिएबल्स नहीं होते तब तक डिजिट का कोई भी पावर नहीं होता है। उसका पावर कितना लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। तब उसका पावर कितना लिखा जाता है, 0। जैसे इन केस 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन 5t की पावर कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। अब इसमें बताओ ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, कितनी है, हाँ 1 है। कितनी है, 1 है। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी है, 1 ही है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 नंबर पे नहीं 5 नंबर पे, इसमें 5 नंबर पे है और हम पढ़ रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 4 - y²
4 माइनस वाई स्क्वायर अगर आपको दिया गया है तो इसकी डिग्री कितनी है? चलिए बताइए डिग्री कितनी है? हाँ, 4 की डिग्री कितनी है? 0, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में पूछ रहा है। अगर वैसे पूछता तो इसकी भी पावर हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर की पावर कितनी है? 2। तो 0 इज ग्रेटेस्ट नंबर की 2, इसलिए इसकी पावर कितनी आएगी? डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और थर्ड 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 3 की पावर बताइए या फिर 3 की डिग्री बताइए इन रिस्पेक्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है तो भैया डिग्री कितनी होगी? 0। विदाउट पॉलिनोमियल के पूछा जा रहा है तो उसकी पावर कितनी होगी? 1। जब भी आप बहुपद के केस में पढ़ते हैं तो वहां पर किसी भी गिनती की कोई घात नहीं होती है, वहां पर हमेशा 0 होता है, क्योंकि वहां पर वेरिएबल्स का होना जरूरी है, और जब वेरिएबल्स है ही नहीं तो उसकी पावर भी नहीं होती है। और लेकिन अगर डिजिट के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इसका क्या होता है? इसकी पावर हमेशा 1 होती है किसी भी डिजिट की। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का पावर कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। इसका भी जीरोज बताना है। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं जीरोज की ओर। 5x माइनस n है, तो आप इसका जीरोज बताइए। क्या आप इसका जीरोज निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। 5x माइनस n इज इक्वल टू कर देंगे 0, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। तो x इज इक्वल टू n बाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n बाई कितना हो जाएगा? 5। ये देखो, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/5n। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होता है। जब 1 का n से मल्टीप्लाई करोगे तो n 1 जब n हो जाएगा और अपन 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर n/5 या 1/5n है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x वी गेट रिमाइंडर। अगर हम इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में x से डिवाइड करें तो शेषफल या रिमाइंडर कितना आएगा? आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि जो दिया गया है आपको पॉलिनोमियल, अगर उसको x प्लस 1 है, x नहीं है, x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? अच्छा पाई है, हाँ x प्लस पाई है। कितना है? ध्यान से देखो क्वेश्चन को यहाँ बारीक से। अरे ये वाला छोड़ दिया है, ये वाला पाई वाला है, इसमें x से ही डिवाइड करना है। जो ये 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, जो कि आगे नंबरिंग देखते रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व आउट हो रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है या 18 नंबर है? कितना नंबर है? 18 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1 है, प्लस का 1, ये भी प्लस का ही है। और इसको अगर आप x से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है आपको। डिवाइड करने का 2 तरीका है, एक तो आप फैक्टर निकाल के डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा आप डिवाइड मेथड से ही कर सकते हैं, जैसे आप लॉजिकल करते हैं किसी भी डिजिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आप जब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करते हैं? देखो, डिवाइड करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर देख लेते हैं। इसकी पावर कितनी है? 1। कोई पावर नहीं दिख रही ना, तो उसकी पावर कितनी है? 1। और ये अंदर लिखी हुई कितनी पावर है? 2। जिससे भाग देना है या जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर 1 है, और जिसमें ले जाना है उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो देखो, अगर x में एक x और इंक्लूड कर देंगे तो x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसकी पावर 1 है,
इसकी भी पावर 1 ले रहे हैं, 1 1 कितना हो गया, x की पावर 2 हो गया, 1 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 2। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब केवल एक ही डिजिट हो तो एक ही में जाएगा। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है तो वो 2 अंक में नहीं भाग जा सकता है, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हो, सिंगल डिजिट में ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस करते हैं, फिर क्या करेंगे, माइनस। अब पहला वाला ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, प्लस का 3x²। अब ये जो प्लस का साइन है ना, इस प्लस के साइन को ऊपर लिख दो बिना कुछ सोचे। जैसा साइन आपका आया हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ की साइन देखी जाती है, जो साइन यहाँ पर आए फट से उठा के उसको ऊपर रख दो, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड करो, इसको क्या करो, फिर से डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पर कितने डिजिट है, 1, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। अब 1 का ऐसा टेबल करो कि 3 आ जाए। 1 3 जा कितना होता है, 1 3 जा, हाँ 1 3 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक x यहाँ है, यहाँ पर कितने x हैं, 2 x हैं। कितना x और इंक्लूड कर दे इसमें कि 2 x हो जाए, नहीं समझे। जैसे यहाँ एक x है, यहाँ पर 2 x है, ठीक है। हम इस x में कितना x और जोड़ दें कि 2 x हो जाए। हाँ, x अगर एक x और जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 2। अब यहाँ माइनस करोगे तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा, प्लस का 3x, क्या बचा है, 3x बचा है। अब यहाँ कौन सा चिन्ह आया है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाइए। अब 1 3 जा कितना होता है, 3, 1 3 जा कितना होता है, 3। हमें ये हर हाल में काटना ही होता है। 1 3 जा कितना हुआ, 3। x अपने आप मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 1x जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x ही ना आएगा, तो यहाँ 3x हो गया। ये माइनस करोगे तो कट जाएगा और बचेगा कितना, प्लस का 1। ये हो गया रिमाइंडर। अब डिवाइड नहीं होगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो x है ना उसको वेरिएबल्स चाहिए और इसमें वेरिएबल्स नहीं है, और जब वेरिएबल्स नहीं होता है तो वेरिएबल का डिवाइड कभी भी डिजिट में नहीं जाता है, तो वो रिमाइंडर के रूप में बच जाता है। तो वहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है, प्लस का 1। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 5 नंबर पे लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है आपको पाई से डिवाइड करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये कई बार पूछा भी गया है कि x प्लस पाई को डिवाइड करोगे जब इसमें कितना आएगा या रिमाइंडर कितना आएगा। आपसे 5 नंबर में पूछता है, 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। अकेले ही ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अगर बाई चांस आपका उसमें आ गया, मल्टीपल में तो ठीक ठाक है, 1 ही 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन आपका अगर वैसे क्वेश्चन में पूछा तो 5 मार्क्स का पूछता है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। x प्लस पाई को डिवाइड करना है किसमें, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1, इसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और बताना है, गेट करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है पाई वाला, और सबसे कठिन बच्चों को यही लगता है कि x प्लस पाई का डिवाइड कैसा होगा। तो ध्यान दो एकदम से कि यहाँ x की पावर कितनी है, 1 पावर है। कितनी पावर है, 1 की पावर है। और यहाँ पर कितनी की पावर है, 3। तो 1 पावर में कितना पावर ऐड कर दे कि 3 पावर हो जाए, हाँ 2 पावर ऐड करेंगे, लेकिन किस पे, x पे ही। x पे अगर 2 पावर लगा दे तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन देख रहे हो ना, 3 हो गया। अब यहाँ पाई का भी x² में मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ देखो साइन प्लस है, यहाँ भी साइन कैसा है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आएगा। पाई इंटू x² करोगे तो कितना आएगा, पाई इंटू x² करोगे तो कितना आएगा, x इंटू x करते हो तो x² आता है, y इंटू x करते हो तो yx या xy आता है। तो पाई इंटू x² करोगे तो कितना आएगा, पाई x² आएगा। क्या आएगा, पाई x², ठीक है। जब पाई में x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई x², ये मल्टीप्लाई होता है, पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अब हम करते हैं माइनस,
और जब माइनस करते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, प्लस हो जाता है माइनस में और माइनस हो जाता है प्लस में। तो यहाँ देखो कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, कट गया, लेकिन ये तो नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर 3x² है और नीचे क्या है, माइनस पाई x² है, नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो 3x² में से अगर पाई x² माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, नहीं मान नहीं रखना है, किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं रखनी है आपको। पाई की वैल्यू रख के अगर आप माइनस करना चाह रहे हैं तो गलत है, वो नहीं होगा यहाँ पर। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका तरीका क्या होता है, जैसे माइनस करना है तो इसमें दोनों में x² कॉमन है। क्या कॉमन है, x²। तो यहाँ क्या बचा 3, फिर क्या बचा माइनस, और यहाँ क्या बचा पाई, इन ब्रैकेट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 माइनस पाई x² हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, प्लस का 3x और प्लस का 1 पूरा उतार लो, एक जैसा जैसा है वैसा ही आपका करते जाओ, उतारते जाओ, ठीक है। पूरा उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अब डिवाइड फिर से ले जाएंगे, और डिवाइड का मेन थॉट जो होता है वो होता है कि इसे किसी भी प्रकार से पहले वाले को तो काट देना है, 100% उसको डिवाइड हो ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माइनस पाई लिखा है देखो, और यहाँ पर x², हमें x से ही डिवाइड करना है। इसके आगे गिनती कितनी है, मतलब डिजिट कितनी है, 1 है। जब 1 से इतने में मल्टीप्लाई करोगे तभी इतना आएगा कि नहीं, जैसे 1 से 5 में मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आता है, 1 से 6 में मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है, वैसे 3 माइनस पाई में करोगे तो ही 3 माइनस पाई आएगा, तो ही क्या आएगा, 3 माइनस पाई आएगा। यहाँ 2x है, अगर हम एक x बार ले जाएं तो एक x यहाँ से, एक x यहाँ से, कुल मिला के कितने x हो गए, हाँ 2x हो गए, ठीक है। अब इसके बाद पाई का इसमें मल्टीप्लाई करा दो। देखो पहले तो कटने वाला कट गया, पहला वाला हो गया। अब सेकेंड टर्म पाई को इंटर कराओ, पाई इंटू 3 माइनस पाई x, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो जब पाई इंटर करेगा अंदर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के साथ पाई लगा दो, 3 पाई, माइनस है तो माइनस, पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, और बगल x है तो x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जब पाई का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, माइनस, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करते हैं तो ये माइनस, प्लस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। अब इसको आप कट कर दीजिए, क्या बचा यहाँ पे, 3x में से आपको ये वाला x घटाना है, माइनस कर देना है। कैसे घटाएंगे, 3x माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू x है, पहले x को अंदर करो इन ब्रैकेट, 3x माइनस 3 पाई, ये x अंदर आएगा, 3 पाई x माइनस पाई स्क्वायर x, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बस मैंने अभी x को अंदर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस 3 पाई x माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इतना आएगा। अब देखो इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन क्या है, पाई है, क्या है, पाई है। तो पाई को बाहर निकाल लो, पहले ही पाई को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो। अब यहाँ देखो क्या बचा, 3 बचा, पाई नहीं है, x बाहर जाएगा, क्या जाएगा, x, यहाँ पर x सभी में है, पाई सभी में नहीं है। अगर x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 3, और यहाँ माइनस, यहाँ पर 3 पाई और फिर प्लस का पाई स्क्वायर, यही तो बचेगा। देखो इन सभी में से मैंने x को बाहर निकाला है, तो जितना बचा है उसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया है। अब वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे, जैसा आया है उतना ही आप क्या कर दो, उतार दे, क्योंकि माइनस किया हुआ है ना, माइनस करना था, तो माइनस करने के बाद जो आया वही लिखेंगे हम। क्या आया है, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू x,
और ये प्लस का 1 बचा हुआ है, इसको लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो पहली बार जैसे आंख मूंद कर ही जितना आए ना उतना ही ऊपर लिख दो, भाग में उतना ही कर दो, ठीक है, जितनी बार हमें लेके जाना है, क्योंकि यहाँ 1 ही है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये प्लस का आया हुआ है तो प्लस का ही लिखेंगे, माइनस का आया होता तो माइनस का लिखते हैं। तो यहाँ क्या करोगे, प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, पूरा बार ले जा रहे हैं। यक्स बार क्यों नहीं ले गए, क्योंकि यहाँ पर एक ही यक्स है और यहाँ पर भी कितना है, एक ही यक्स है, और एक यक्स के लिए क्या होता है, हम डिवाइड में नहीं ले जा सकते क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू यक्स, अपने आप आ जाएगा। और इसके बाद अब पाई का मल्टीप्लाई करो उस पूरे में, पाई इंटू 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस 3 पाई इंटू पाई क्या होगा, 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई इंटू पाई स्क्वायर क्या होगा, पाई क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पर पाई को बस अंदर इंक्लूड किया, देखो एक पाई, यहाँ एक को पाई नहीं है तो एक पाई हो गया, यहाँ एक पाई था, एक पाई और मिलकर कितना पाई हो गया, 2 पाई हो गया, और यहाँ पर 2 पाई था तो एक पाई और मिलकर कितना पाई बन गया, 3 पाई बन गया, ठीक है। तो वही आप उतार लो, पूरा का पूरा क्या कर लो, लिख लो, 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, ठीक है। इसमें सभी साइन प्लस है इसलिए माइनस आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ माइनस एक ही बार दिखता है, वो भी सब्सट्रैक्ट करते समय बस, नहीं तो आपको माइनस भी दिखता, चेंज होता। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ऊपर का प्लस का 1 बचा हुआ है, ऊपर कितना बचा हुआ है, प्लस का 1, और नीचे माइनस का क्या बचा है, 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई का क्यूब, ये बचा है, ये इसका रिमाइंडर है। लेकिन आप इसमें देखिए ऐसा रिमाइंडर नहीं लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पर इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, 1 माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब है। अब यहाँ पर माइनस को अंदर इंटर कराओ ब्रैकेट के, तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, सारे साइंस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो देखो माइनस 3 पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस पाई क्यूब हो जाएगा। ये ऑर्डर में लिखेंगे, वो भी पावर के ऑर्डर में, तब क्या हो जाएगा, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ है इसका आंसर, माइनस पाई क्यूब माइनस प्लस, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर सही है। लास्ट वाले में माइनस लगा हुआ है, लास्ट वाले में क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। अरे यहाँ से आप समझ ही गए ना कि कितना आया हुआ है, बस आपको वही आंसर टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ऑन डिवाइडिंग, उसको भी डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना। अच्छा, 2 तरीके भी होते हैं, एक तरीका और बता रहे हैं, इजी मेथड है इसका, कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर बता सकते हैं। देखो कैसे, वो ज़्यादा इजी है, मल्टीपल चॉइस के लिए वो ज़्यादा सही होता है, समझ रहे हो। जैसे आप जीरोज निकालते हो ना, बिल्कुल वैसा ही है, जीरोज के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं, जीरोज के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि जितना दिया हुआ है पॉलिनोमियल वो आप लिख लो। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही दिया है। और आपसे कह रहा है कि x प्लस पाई रखने पर रिमाइंडर कितना आएगा। x के प्लेस पर x प्लस पाई को आप x प्लस पाई इज इक्वल टू कर दो 0, क्योंकि डिवाइड हमें किससे करना है, x प्लस पाई से ही, इसलिए हमने क्या किया, x प्लस पाई इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब 0 करने के बाद आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू जो प्लस पाई है उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस पाई हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा
कि यक्स के प्लेस पे हमें कितना रख देना, -पाई। तो p आप यक्स के प्लेस पे -पाई रखो, यहाँ पर यक्स के प्लेस पे -पाई का क्यूब हो जाएगा, +3 -पाई का स्क्वायर हो जाएगा, +3 इंटू -पाई हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखो -पाई क्यूब हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये स्क्वायर में है तो प्लस ही आएगा, +3 पाई स्क्वायर, माइनस प्लस -3 इंटू पाई, 3 पाई प्लस 1। देखो एक ही सेकंड में आ गया, एक ही सेकंड में आंसर आ गया। अब लेकिन ये जीरोस के लिए है, अगर डिवाइड करने के लिए कहता तो आप नहीं कर पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर से आपको उसका वैल्यू ही निकालना है। देखो यहाँ पर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है और आपको कह रहा है कि 5 प्लस 2x 5 प्लस 2x पर इसका रिमाइंडर कितना आएगा ऑन डिवाइडिंग। तो बिना डिवाइड के भी कर सकते हो, डिवाइड के भी कर सकते हो। जल्दी का क्वेश्चन है तो आप डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आपको मल्टीपल दिया गया है तो आप बहुत जल्दी आपको करना होता है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करना है कि 5 प्लस 2x इज इक्वल टू कर देंगे 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे डिवाइड करने के लिए कहा, जिससे डिवाइड करने के लिए कहेगा उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, ये +5 उधर जाएगा तो -5, x इज इक्वल टू -5 बाई क्या आ गया, 2 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -5/2 रख दो। क्यूब है तो यहाँ -5/2 का क्यूब कर दो, +3 -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा और +3 इंटू -5 क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1। तो यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपान 2 2 जा 4 2 जा 8। अब यहाँ पर +3 इंटू 5 5 जा कितना होता है 25 बाई 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15/2 प्लस का 1, यही आएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो एलसीएम बन रहा है वो एलसीएम कितना बनेगा, 8 4 2 का एलसीएम कितना बनेगा, 8 ही बनेगा। इसका बाई 1 कर दो मन करे। तो यहाँ पर देखो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना बनेगा, 8 ही बनेगा। तो यहाँ -125 भी आएगा। यहाँ पर देखो 25 3 जा 75 होता है ना, और 75 देखो पहले इसको इजी कर लो तभी करो इसको, समझ रहे हो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है -125/8 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 3 जा 75/4 और देन -15/2 प्लस का 1/1 कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सभी का एलसीएम कितना आएगा 8। अब 8 1 जा 8 -125 प्लस 4 2 जा कितना होता है 4 2 जा 8 होगा। तो 2 बार गया 75 2 जा 150, 2 4 जा कितना होता है 8 माइनस 15 4 जा कितना होता है 60 प्लस 1 8 जा 8 8 1 जा 8। अब जो ऐड हो रहा है ऐड करो, जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है सब्सट्रैक्ट कर दो। माइनस माइनस ऐड होगा 5 6 2 8 और 1 -85 प्लस 158/8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 27 माइनस का 27/8। 27 बाई कितना आ गया 8 आ गया, माइनस का 27/8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। समझ में आया ना, जीरोज के अकॉर्डिंग ही आपको निकालना है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसी पर आपका लास्ट है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर वाला, जो है वो कितना है, वैसे तो 20 के अबव हो गए हैं लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, तो देखो कितना है। फिर से इसको डिवाइड ही करना है, बाय डिवाइडिंग करो या फिर क्या करो इनडायरेक्टली कर दो, ठीक है, दोनों कर सकते हो।
तो डिवाइडिंग आपको ज़्यादा इजी लग रहा है या फिर ये डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड केवल तभी तक अप्लाई हो सकता है जब तक कि आपको डिवाइड ना करने के लिए कह रहा हो। अगर वो कह रहा है डिवाइड मेथड से ही आप आंसर बताइए, तब आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जीरोज पर निकालेंगे, समझ रहे हो? तब वहाँ पर आपको डिवाइड करना ही होगा। जैसे करा क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इस पे आपको बताना है कि इसका x माइनस 2 पर 0 कितना आएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ a भी लगा हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if x minus 2 is a factor of x square minus 3x minus 5a, then find the value of a। हमें a की वैल्यू फाउंड करनी है और क्वेश्चन में दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5a। हमें a की वैल्यू निकालनी है और जो कह रहा है कि इसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस 2 है। तो उस फैक्टर को हम 0 के इक्वल करेंगे और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो x के प्लेस पे 2 रखो और इसको इक्वल करो 0 के। 3x माइनस 5a माइनस क्या कर दो 5a इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 भी इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5a इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 5a इज इक्वल टू 0। 6 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस का 2 माइनस का 5a इज इक्वल टू 0। माइनस 2 इज इक्वल टू 5a हो जाएगा और a इज इक्वल टू माइनस 2/5 हो जाएगा। माइनस 2/5 मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। लग जाइए सर।